बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई ज़्यादातर मरीजों को तो गोलियों से काम चल जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है। हाँ। तो इंसुलिन क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, तो बहुत से लोग घबराते हैं कि दर्द होता है और रोज़ाना लगाना पड़ता है जी। तो इसका क्या हल है कि उससे बचा जा सके या फिर वो ज़रूरी है? हाँ, अगर इंसुलिन लगाना है, अगर जरूरी है, चले तो कोशिश ये करते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन ना देना पड़े, गोलियों से ही कंट्रोल हो जाए। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करने पड़ते हैं। शुरुआती तौर पे जब इंसुलिन के इंजेक्शन आए थे तो उनकी सुई जो थी थोड़ी सी मोटी होती थी, जिससे दर्द होता था। आजकल जो सुइयां आई हैं बिल्कुल पतली हैं, इतनी पतली हैं कि कब इंजेक्शन लगा उसका भी मालूम नहीं चलता। और अब तो पेन डिवाइस आते हैं, जैसे आपने पेन पकड़ा हुआ है हाथ में, उस तरह का पेन डिवाइस आता है कि आपने पेन उसमें लगाया 10-20 कितना लगाना है 12 यूनिट, उसको प्रेस किया, जैसे बॉल पेन होता है, बस इंजेक्शन चला गया, आपको मालूम ही नहीं चलता। खुद आप अपने आप लगा सकते हैं सुबह शाम, किसी और पे, कंपाउंडर पे या डॉक्टर पे आपको जरूरत ही नहीं है किसी को बुलाने की, आप खुद ही सीख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है और लगाइए बस। और इंसुलिन की सुइयां इतनी पतली हैं कि दर्द बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से आजकल इतना आसान कर दिया है कि पता नहीं चलता, नहीं तो मोटी सुई से दर्द बिल्कुल होता था और लोग इससे घबराते थे। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम के अंत में हैं, आप अपना संदेश डायबिटिक मरीजों के लिए क्या देना चाहते हैं कि डायबिटिक के मरीज जो हैं वो कैसे बचे रहें और जो नहीं हैं वो अपना बचाव कैसे कर सकें? मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जो शुगर के मरीज हैं अपनी दवाइयाँ बिल्कुल लगातार समय समय से लें। हर महीने अपना शुगर चेक, एक तो ग्लूकोमीटर से होता है, उससे तो घर पे कर सकते हैं, पर महीने के महीने जो खून की नस से शुगर टेस्ट किया जाता है महीने के महीने वो जरूर कराएं। हर 6 महीने पे कुछ अनिवार्य टेस्ट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का हो गया, अपना गुर्दे का टेस्ट हो गया, और साल में एक बार आंखों की पुतली का जांच। ये सब अगर आप नियमित तौर पे कराते रहेंगे तो आप 70, 80 साल, 90 साल तक आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली जिएंगे। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो कृपया करके आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, और जिनको शुगर नहीं है पर परिवार में मदर, फादर या किसी को शुगर है, वो अपना चेकअप, जनरल चेकअप जरूर कराते रहें, स्पेशली 35 ईयर्स के बाद, कि उनको कभी भी शुगर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल ज़्यादातर होता है कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रूटीन चेकअप नहीं करवाता। ऐसा लोगों में होता है कि ठीक है मैं स्वस्थ हूँ, तो क्या रूटीन चेकअप आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं आजकल रोगों का पता नहीं चलता, तो क्या रूटीन चेकअप कम उम्र में भी लोगों को करवाना? बिल्कुल कराना चाहिए। देखो आजकल बीमारी का क्या है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मालूम चलती है, फिर आप डॉक्टर्स के पास आते हैं हमारे पास। जी। बीमारी अगर शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ ली जाए, जी, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लिया, आमतौर पे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल वैसे मालूम नहीं चलेगा जब तक हार्ट अटैक ना हो कि आपको कोलेस्ट्रॉल हुआ है या गुर्दों पर असर ना हो जाए। तो आपने सिंपल ब्लड टेस्ट कराया, मालूम चला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसी टाइम आप उसको कंट्रोल कीजिए डाइट से, एक्सरसाइज से, या फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो मेडिसिन से। आप उसी टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर आगे दिक्कत नहीं होगी, आपको मालूम चल जाएगा, आप खाने पीने में भी ख्याल रखोगे, एक्सरसाइज भी करोगे। तो रूटीन चेकअप चाहे किसी भी एज में हो, चाहे बच्चा भी हो, चाहे एडल्ट हो और चाहे बुजुर्ग हो, सबको अपना जनरल हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो आपने देखा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। यदि किसी को डायबिटीज़ नहीं है, स्वस्थ रहना चाहता है और चाहता है कि उसे ज़िंदगी भर डायबिटीज़ ना हो, तो क्या सावधानियां वो बरते, किस तरह का आहार ले, क्या परहेज़ करे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि शुगर से बचाव के लिए हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत विस्तार से बताया और बड़े आसान से ढंग से बताया कि किस तरह क्या क्या चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। तो सेहत अपडेट में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच चैनल।